हैं। मैं आपको एक आश्वासन जरूर देना चाहूँगा, यहाँ पे कभी आपने मीटिंग करनी हो 200-400, 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों की, तो मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा और मैं लंगर पानी की व्यवस्था भी साथ करूंगा। मारो तालियां, तालियां मारो, तालियां मारो। और ये नहीं कि दिल्ली में तो है ही है, हमारे मनजिंदर सिंह जी सिरसा कभी उन्होंने ना नहीं करी। आज भी कल जब बब्बर साहब आए तो 10 कमरे, इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, कमरे कैसे खुले, मैं कहा खुलवाओ कमरे। 10 कमरे रात खुल गए, और चाहिए और लोग, खाना चाहिए, भोजन चाहिए। ये गुरु का लंगर है, ये बाबा लक्ष्मी सावंतवाला की जगह है, पार्लियामेंट जहाँ सारे खड़े होकर भोगते हैं कि मेरा देश, मेरा फलाना, मेरा ये जगह किसकी है, इसका कभी नाम लिया? क्या बात है, क्या बात है, इसका कभी नाम लिया? वाह वाह। मैं कहता हूँ एक कुत्ता भी अपने मालिक के सामने पूंछ लाता है। आप ये देखो, जिस बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा की जगह रायसीना हिल, रकाबगंज गुरुद्वारा, जिसने घर फूक तमाशा देखा, अपना घर फूक के तमाशा देख रहा, सिर्फ किस लिए कि गुरु तेग बहादुर साहब ने मुगलों की ईन नहीं मानी, मुगल वो मुसलमान नहीं बने। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज हम सेकुलर करते हैं, हम सेकुलर नहीं है भाई साहब। हम ऐसे दीनहीन लोगों को पालने के लिए तो मजबूर कर देते हैं, पर हम उनको अपने सर पे बैठा कर नहीं रख सकते। हमारे घर में आके कोई पानी पिए, रोटी खाए, हम उसके लिए उसके हकदार हैं इस बात की सेवा करने के लिए, पर मेरे घर पे कब्जा करे, मैं इसका कभी जिम्मेदार नहीं हूँ। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बंजारा समाज के साथ खड़ी है। जो सहायता कभी चाहिए, कभी आपको कोई, आप ऑर्डर कीजिए। आपका घर है, आपका घर है बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा हॉल, वो इतना बड़ा हॉल है। मैंने वहां पे मेरा ख्याल 15-20, जसमेर जी और बब्बर जी इस बात के गवाह हैं, 15-20 प्रोग्राम कराए हमने, कभी एक रुपया नहीं कभी उनसे कहा। एक बार किसी ने वहां पे जाके पैसे जमा कराए, मैंने वापस कराए। मैं कहा ये हमारे पैसे नहीं हम ले सकते इनके, ये हमारे पुरखे हैं, ये पुरखों की हमारी संतान है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक सांस में सांस है, गुरु का सिख है, तो बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा भी गुरु का सिख है, और ये हमारी अपना घर है। तो घर से कभी बाप कहता है बेटे से कि मुझे पैसे दे, मैं रोटी तब दूंगा, कभी नहीं कह सकता। तो ये जगह आपकी है। ये जो कहना, आप एक बार अड़ जाओ, कोई एजिटेशन करनी होगी, कोई बात करनी होगी सरकार के साथ, हम सामने अड़ेंगे कि इतनी बड़ी पार्लियामेंट लेके बैठे हो, इसकी आज कीमत लगाओ तो खरबों अरबों, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। कितनी जीरो लगेंगी मुझे नहीं पता, पर यह बात बता दूं कि अगर इन्होंने जगह ना दी तो इसके लिए अल्टीमेटम देना जरूरी है। यादव साहब ये बता दूंगा, इनको जगह जरूर देनी पड़ेगी। हमारे बंदे पूछते हैं मैं कहाँ ठहरूंगा, मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, कहाँ ठहरूं? एक कमरे के लिए रात को मुझे 2-2 बजे फोन आए। जसमेर जी ने उस दिन कहा पीलीभीत से हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, 5 लोग थे, सवेरे 5 बजे पहुंचे। मेरे रात को उन्होंने मेरा ख्याल 1-1.5 बजे फोन किया कि मेरे सवेरे 5 बजे लोग पहुंचेंगे। मैंने कहा भाई साहब मैं कोई दिक्कत नहीं। कहते रात को फोन किया, कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुए? मैं कहा अपने लोगों ने कहा डिस्टर्ब होना, अभी लोग सवेरे 5 बजे इनसे पूछो, कमरा खुला मिला, नाश्ता पानी, चाय पानी सब वहाँ। अपना घुमंतु समाज है, उसका चेयरमैन हूँ, और साथ में मैं पार्टी का काम भी देखता हूँ प्रदेश के नाते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जब बंजारों की बात आई तो मैंने आज से 15 साल पहले ये बात उठाई, बब्बर साहब इस बात के गवाह हैं। मैंने कहा हमारी इतनी बड़ी उम्मत जो पंथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, गुरु तेग बहादुर साहब की जब शहादत हुई तो उस समय 3 दिन तक गुरु तेग बहादुर साहब की जब देह थी, मृतक देह, वो चांदनी चौक पर पड़ी रही। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो मुगलों के सामने कर सके। उस समय बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा जो था वो इतना बड़ा ट्रेडर था कि हिंदुस्तान को अपने जेब में लेके घूमता था। 22,000 गड्ढे थे उनके पास, 22,000 गड्ढे, आज के जितने ट्रक कहें अगर। और उसके बाद 22,000 घुड़सवार की पैदल, साथ में सेना और घुड़सवार थे। राजा के समकक्ष था। आप ये हिसाब लगाइए, इसका नाम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है भाई साहब। रकाबगंज साहब का मतलब क्या है? इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है हम रकाब। जिस रकाब पे राजा पैर रखता था उसी रकाब पे
बाबा लखी शाह बंजारा पैर रखता था। और आपको एक और बात बताऊं, इनके ट्रेड की बात, जितना ऑर्डर औरंगजेब इनको देता था कि इतना सामान हमारी सेना के लिए दक्षिण में चाहिए, इतना सामान पूर्व में चाहिए, इतना सामान पश्चिम में चाहिए, उतने पैसे एडवांस देता था। ये जुर्रत थी बाबा लखी शाह बंजारा की। और बाबा लखी शाह बंजारा ने कहा था कि तू मुगल है, मुझे तेरी जबान पे एतबार नहीं है। इतनी जुर्रत रखता था वो। और बाबा लखी शाह बंजारा जब रुई के गड्ढे जा रहे थे, उन्होंने बाबा जी की देह को संभाला, क्योंकि शीश पहले ही भाई जीवन सिंह, भाई जैता जी अनंतपुर साहब लेकर चले गए थे। और औरंगजेब को पता लग गया, उसने बुलाया। ये हिस्ट्री आपने पढ़ी नहीं होगी, ये हमारे पास उसकी हिस्ट्री हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में है। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब ने बाबा लखी शाह बंजारा को बुलाया साहब, जादव साहब, तो उन्होंने कहा भाई तेरे अलावा तो यहां पे कोई नहीं गया, इस एरिया से तेरे अलावा यहां से कोई नहीं गया, बता कि उस गुरु का धड़ जा कहां है। तो उसने कहा, बाबा लखी शाह बंजारा ने कहा ये औरंगजेब को, उसने कहा तेरा मेरा संबंध राजा व्यापार का है, तू व्यापार की बात कर, मैं जानू, मेरा गुरु जाने। तूने जो करना था कर्म अपना कर लिया, जो मेरा कर्म था मैंने कर लिया। ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है साहब। ये बाबा लखी शाह बंजारा की जो हिस्ट्री है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है सिखों के अंदर। सिख पंथ आपका ऋणी है, आपका कर्जदार है। मैं कभी भी जब बात होती है, बब्बर साहब इसके गवाह हैं, इनके जो जीजा जी थे ज्ञानी मेघ सिंह जी, ऐसा महान शख्सियत था वो, जिसने बंजारा समाज के लिए अपना जिंदगी दे दी। आखिरी टूर में जसमेर सिंह जी के घर पे थे वो, आखिरी टूर में। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा लखी शाह बंजारा जो था वो मर्द आदमी था। और आप ये देखिए, मैं कई बार बंजारों से मिलता हूं, हम उनके लिए एक नानकशाही संसार हमारी फाउंडेशन है, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से मुझे जहां से भी कभी फोन आया, जहां से कभी लेटर आया कि हमारी बच्चे की शादी है, हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत है, कोई आर्थिक दिक्कत है, तो जादव साहब मैं खुद जाता हूँ। श्रीनिवास बंजारा मेरे साथ बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, मैं उनके घरों में जाके, मैं अभी अलवर, खैरथल कई जगह गया जहाँ पे उनको जाके, वहां जाके हम सहायता करते हैं। हमें इस बात का ना दुख है जब बंजारे कहते हैं ना, अजी हम तो गरीब हैं। मुझे बड़ा अंदर से नफरत होती है, अपने आप में जलन भी होती है, क्योंकि हम शाह के बच्चे हैं, हम किसी फकीर के बच्चे नहीं हैं। हमारा जो पुरखा था वो शाह था, बाबा लखी शाह बंजारा। साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत थी मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत को वो जेब में डाल के चलता था। बाबा लखी शाह बंजारा के हाथ में अगर ये तलवार ना हो तो उसकी फोटो अधूरी है। मैं सही बता रहा हूं, उसने मारा नहीं पकड़ी। गुरु गोविंद सिंह महाराज लिखते हैं कि कोई किसी को राज ना दे हैं, कोई किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निजबल से ले हैं। क्या बात है, तालियां तालियां मारो, तालियां। बंजारा समाज, आप ये समझो, मैं तो ये मेरे जिंदगी की एक तमन्ना है, अब कितनी उम्र है ये परमात्मा जाने, कि बंजारा समाज और सिख समाज अगर मिल जाएं तो हिंदुस्तान में हमारा बंजारा प्रधानमंत्री होगा। ये मेरे उद्गार नहीं है, ये कोई शेख चिल्ली वाली बात नहीं है। 14 करोड़ आप हुए, 3-4 करोड़ हम भी हैं, और हम 14 करोड़ और 3-4 करोड़ 17 करोड़ मानते हैं अपने आप को, हम कम नहीं मानते। ये कह रहे हैं ना तालिबान आ गए, तालिबान आ गए, ये तालिबान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जर्नैल हरि सिंह नलवा जब जमरोद के किले पर फतेह किया उसने, तो मुसलमान ये कहते थे कि बच्चों को अपनी मां कहती थी सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। ये डर था बाबा लखी शाह बंजारा और सिखों की उम्मत का, ये ताकत थी शेरों की, क्योंकि गिद्दड़ नहीं बनना हमने शेर बनना है। आप ये जितने हमारे बंजारे भाई हैं, मैं जब मिलता हूं तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपने किसी गैर से मिल रहा हूं, मुझे कभी नहीं लगता। मैं बंजारा नहीं हूं, मैं पहले बता दूं,
मैं जन्म से गुरु का सिख हूं, बाबा लखी शाह बंजारा का शिष्य हूं। क्या बात है, क्या बात है। एक नंबर तालियां, एक नंबर मैं तालियां। बंजारा नहीं हूं, पर मैं 32 साल से जब मुझे होश आई, मैंने कंपैरेटिव रिलीजन में एमफिल किया है पटियाला यूनिवर्सिटी से। तो मैंने वो सारी लिखतें पढ़ी कि क्या वजह थी जो बंजारा था ये क्यों गाड़ियों में टांडे अलग बनने, इनको जराइम पेशा घोषित किया गया था, इनको चोर साबित किया गया। ये दुनिया की सरकारों ने इसको चोर कहा, क्योंकि हमारे आज भी टांडे जो हैं गांव से बाहर हैं अलग से, आप ये देख लो। और हमें जराइम पेशा कहा गया क्योंकि हमने मुसलमानों के आगे नतमस्तक नहीं हुए, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम ये धर्म को सिर पे पगड़ी बांध के चलते थे। हमारे देश की अगर पहचान बचाई तो बाबा लखी शाह बंजारा आज भी पगड़ी बांध कर बैठा हुआ है। ये जो पगड़ी है ना, मैं बुरा मत मानना इस बात को, आपको लोग कह सकते हैं विच कंट्री डू यू बिलोंग, मुझे नहीं कह सकते, बाबा लखी शाह बंजारा को नहीं कह सकते विच कंट्री ही बिलोंग। इसका मतलब है नेशनलिटी अपने सिर पे बांध के चलनी। और वो लखी शाह बंजारा देखो खड़ा है, जटाजूट और पूरी भारतीय संस्कृति को समेटे हुए, और वही समेटे हुए हमारी संस्कृति जो है आज हमें जो कह रहे थे ना अभी कि एक म्यूजियम बनाओ, हमारे